पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू और कश्मीर यूनिट के एक दिवसीय अधिवेशन में बीजेपी ने शनिवार को जम्मू में अपने कार्यकारिणी सदस्यों का एक अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण संकल्प लिए, जैसे कि पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत को खारिज, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का समर्थन और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस अधिवेशन को बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के अध्यक्ष रविंदर रैना ने संचालित किया और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुघ, राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने भी भाग लिया। एक पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मांग की गई है कि पाकिस्तान या उसके एजेंटों, जिसमें जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के प्रवर्तक या समर्थक व्यक्ति या संगठन शामिल हैं, से कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। बीजेपी ने संकल्प के रूप में ये भी कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए प्रयास करेगी और वहां पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनेगा। प्रवक्ता ने कहा कि ये भी संकल्पित किया गया है कि बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में जनता में विश्वास और शांति का भाव उत्पन्न करने के लिए काम करेगी और राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देकर आतंकवाद और आतंकवाद के प्रवर्तकों को अलगाववाद से लड़ने के लिए काम करेगी। बीजेपी ने यह भी संकल्पित किया कि साल 1989-90 में कश्मीर में अल्पसंख्यकों को पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान और सजा की जाए। प्रस्ताव के अनुसार हालांकि जम्मू कश्मीर में अब नॉर्मैलिटी तेजी से लौट रही है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी कुटिल गतिविधियों और आतंकवाद का राज चलाने की कोशिश कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार हाल ही में राजौरी और पुंछ जिले में आतंकी गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी पाकिस्तान के दुष्प्रचारक का ही परिणाम है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट ने भी अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का स्वागत और समर्थन किया है। प्रस्ताव के अनुसार अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण देश के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 अगस्त साल 2019 को संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करके नेहरू की हिमालयी भूल को ठीक किया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की संवैधानिकता को मानने वाले फैसले को एक ऐतिहासिक निर्णय कहा गया है, जिसने इस मुद्दे पर अंतिम मुहर लगाई और राष्ट्र को मजबूत करने का रास्ता साफ किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अशांति, उथल-पुथल और त्रासदियों को देखा गया है। ये कहते हुए इस फैसले ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नई उम्मीद, नए जीते जागते आशंकाओं का मार्ग प्रशस्त किया है और एक युग का अंत किया है, जिसमें शोषण, भेदभाव और अन्याय की राजनीति चली। इस फैसले का नया जम्मू कश्मीर बनाने का इच्छा को जगाता है, जहां सभी लोग समान अधिकारों का उपभोग करेंगे और जहां जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या उपक्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये फैसला एक बेहतर, उज्जवल, समृद्ध, शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर की ओर ले जाता है, जहां सभी लोग सामंजस्य, सद्भाव और एकता में रहेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जम्मू कश्मीर से जुड़ी विशेष वीडियो, जिसमें हमने बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के एक दिवसीय अधिवेशन के बारे में बताया। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप बीजेपी के इस दमदार प्रदर्शन को सराहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।